भारत को स्वतंत्र 1947 को रात 12 बजे मिला था। उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर अपने देश का झंडा लहराकर आजादी का जश्न मनाया। भारत को आजादी दिलाने के पीछे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर उनके साथ रहने वालों का नाम सुनते हैं। अगर दूसरे एंगल से देखें तो हमें बचपन से किताबों में भी यही पढ़ाया गया है। ये बात अलग है कि हम वो पढ़ते हैं जो उनको हमें दिखाना था और वही चीज हमारे दिमाग में घुलाई जाती है, लेकिन सच्चाई उसके पार दबी पड़ी है। इस वीडियो में हम लोग वही सच्चाई के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि भारत को स्वातंत्र्य कैसे मिला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था और उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसएसआर यानी कि आज का रशिया और अमेरिका एक तरफ थे और दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे। शुरुआत से लेकर 1941 तक अमेरिका युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो सिर्फ हथियार और बाकी सभी चीजें बेचता था। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश बनकर निकला था और लगभग उसने सभी देशों को हरा लिया था। उस समय इंग्लैंड की भी हालत बद से बदतर हो गई थी और वो भी लगभग हारने ही वाला था। उसी समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने एक चाल चली और उन्होंने जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से गुप्त मीटिंग की। वो उनको वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए न्योता देने गए थे, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। और यहाँ से ही पूरी दुनिया का नक्शा पलट गया। उसी मीटिंग को अटलांटिक ट्रीटी कहते हैं। युद्ध में उतरने के लिए अमेरिका ने भी कुछ चीजें मांगी। विंस्टन चर्चिल ने 8 मुद्दों के ऊपर साइन किए, जैसे कि अब दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत होगा। उस ट्रीटी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अंग्रेजों ने जिन जिन देशों को गुलाम बनाया है उन सभी देशों को आजाद कर देंगे और यही कारण है कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बहुत सारे देश स्वतंत्र हो गए। विश्व युद्ध में दुनिया ने बहुत भयानक समय देखा। दोनों वर्ल्ड वॉर में लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान गई और पैसे का नुकसान तो इतना हुआ कि वो उस समय के कैलकुलेटर्स को करना इम्पॉसिबल था। और अंग्रेजों ने दोनों भी विश्व युद्ध में भाग लिया था, इसी वजह से उनकी हालत भी बहुत खराब हो गई थी और अंग्रेजों में अब वो बात नहीं बची थी जो पहले थी। और जब पावर सेंटर ढीला पड़ जाता है तो नीचे के सभी चीजों के ऊपर फर्क पड़ता है। इसका प्रभाव भारत में भी हुआ और ये भी एक कारण है कि भारत को आजादी दी गई। भारत के स्वतंत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल सुभाष चंद्र बोस का भी था। उन्होंने 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अंग्रेज हम पर राज करते थे, वो भी एक मुट्ठी भर सेना लेकर, और उनकी सेना में सिर्फ 50,000 इंग्लिश सैनिक थे और बाकी 3 लाख अपने भारतीय थे। सुभाष चंद्र बोस ने यही चीज को समझा और उन भारतीय सैनिकों को देश के प्रति मोटिवेट किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उसी समय का वाक्य था। बहुत से सैनिकों ने और यहाँ तक कि इंडियन नेवी ने भी उनकी बात सुनी और उन्होंने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने ही विद्रोह कर दिया, ये देखकर अंग्रेज कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि वो सैनिकों की मदद से ही विद्रोह या फिर आंदोलनों को तोड़ मरोड़ देते थे। और इसी कारण से ब्रिटिश सत्ता भारत में कमजोर होने लगी और उन्होंने आखिरकार हमें स्वतंत्र दे दिया। दोस्तों, भारत की आजादी में सबका योगदान है, गांधी हो या सुभाष चंद्र बोस और या फिर वो एक इंसान जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन खुद को महान बनाने के लिए और खुद के फायदे के लिए इतिहास को गलत दिखाना बुरी बात है। हमारे एक भी किताब में सुभाष चंद्र बोस के बारे में उतना कुछ नहीं लिखा गया है और हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से ऐसी घटनाएं लेकर आएंगे जो आपको पता होनी ही चाहिए और आपको सच्चाई की तरफ लेकर जाएंगी। इस चैनल पर और बहुत कुछ आने वाला है जो आपको बेहद पसंद आएगा। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।